दुश्मन। अगर आपकी खुशी इसी में है कि मैं आयशा से शादी कर लूं तो मैं तैयार हूं, सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर। ईमन का रिश्ता पक्का हो चुका है, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि इस नंबर पर कॉल दोबारा ना करो। आप मना कर दो उन्हें। जहां आप लोग कह रहे हैं वहां मैं शादी नहीं करूंगी, अपनी जान दे दूंगी, मैं बता रही हूँ आपको। मेरा दिल मेरा दुश्मन। अब जल्दी आओ ना, तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, जल्दी आओ। हाँ तो सही, अभी देखना कमरे में क्या हुआ। क्या देख तो सही। आए ना मजा, कमरा कितना ठंडा हो रहा है ना, है ना। एक और चीज दिखाती हूँ, सब्र कर। अरे सब्र करना, खुल रहा सब्र कर। वाह शहीना वाह, नया एसी, नया टीवी, माशाल्लाह बोल दो, मुझे बहुत जल्दी नजर लग जाती है। हाँ अच्छा भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। चल अब मेरी रकम भी दे दे। कौन से पैसे? अगर तू मजाक करी ना, चल छोड़ मजाक, तेरे पास मेरे 50,000 है ना, वही तो लेने आई हूँ। मुझे लगता है तेरा ना दिमाग खराब हो गया। तूने ऐसा भला कौन सा काम किया जो मैं तुझे 50,000 रुपए दूं ना। अगर तो तू मजाक कर रही है तो मजाक छोड़ दे, क्योंकि अब मैं सीरियस हो रही हूँ और पैसे लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा तो तू पैसे लिए बगैर नहीं जाएगी? यही बैठ, देती हूँ तेरे पैसे तुझे। ये ले तेरे पैसे, ले। सुन, ये भीख लेने नहीं आई मैं यहाँ पे, जो तेरे मेरे दरमियान पैसे तय हुए थे ना, वो निकाल। मेरे पास तो इस वक्त यही पैसे बचे हैं और बाकी सारे पैसे जावेदी कारोबार पे लग गए। और तुझे तो पता है मेरी सास के बारे में, इतनी दवाइयाँ, इतने अस्पतालों के चक्कर, कहाँ से लाऊं मैं पैसे? फिलहाल तो यही रख लेना। मेरा क्या लेना देना तेरे खर्चों से, मैं अपने पैसे मांग रही हूँ। जब मेरे पास पैसे है ही नहीं तो तुझे क्या खाक दूं मैं? ये तू अच्छा नहीं कर रही शाहीना, तेरे साथ मैं तेरे हर बुरे वक्त में खड़ी रही, आज तेरे पास पैसे क्या आए तूने तो नजर ही फेर ली। देख लूंगी तुझे। हाँ बड़ी देख लूंगी तुझे। अच्छा हुआ ये पैसे छोड़ के चली गई, मेरे ही काम आ जाएंगे। उनको तो मैं सबसे पहले अलमारी में रखूं। किस कदर घटिया इंसान है, इतना सख्ती से मना किया था उसके बावजूद कॉल किए जा रहे हैं। मसला क्या है तुम्हारे साथ? कोई काम है तुम्हें? हाँ है ना, लोगों को उनकी असलियत दिखाना ही तो मेरा काम है। किस तरह बात कर रहे हो ये तुम मुझसे? कब से फोन कर रहा हूँ मैं तुम्हें, ये फोन तुमने बंद करने के लिए लिया है? तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल करने वाले? हम मुझे एमन से बात करनी है। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ, समझे? और हाँ, एमन की अब मंगनी हो चुकी है तो बेहतर यही होगा उसे भूल जाओ। आइंदा यहाँ कॉल करने की हिम्मत भी की ना तो अच्छा नहीं होगा। रुको, फोन मत रखना वरना बहुत पछताओगी। तुमसे मिलके अंदाजा हो गया था मुझे कि किस कदर बदतमीज और घटिया इंसान हो तुम। तुम्हें क्या पता कि मैं कितना बदतमीज हूँ। मैं जब भी तुमसे कहूंगा
तुम मेरी अमन से बात करवाओगे। मैं तुम्हारी पहले मेरी बात सुनो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे और शामिर के बारे में तुम्हारे शौहर को सब कुछ सच सच बता दूं। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था, समझ आई तुम्हें? देखो, ज्यादा मासूम मत बनो। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम जैसी लड़की। तुम्हारी सीवी मेरे पास है जो तुमने शामिर को दी थी। मजबूर थी उस वक्त। वो सीवी मैंने जॉब के लिए दी थी। देखो, अब तो वही होगा जो मैं चाहूंगा, और अगर ज्यादा होशियारी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। खैरियत? आज अब जल्दी आ गए। इधर तो। क्यों? सवाल करने का हक सिर्फ मुझे है। इधर तो। कौन है ये? पता नहीं, अलग अलग नंबर से मिस्ड कॉल्स आती रहती है मुझे। मैं बता तो रही हूँ आपको, मैं नहीं जानती, अलग अलग नंबर से कॉल्स करके परेशान करता रहता है ये। एक दफा अगर पता चल गया देखा क्या हशर करता हूं मैं तुम्हारा। मैं आइंदा अपना फोन ऑफ रखूंगी। चाय लाती हूँ आपके लिए। अगर कोई निकला तो गला घोंट दूंगा मैं तुम्हारा। बहुत ही घटिया निकला तो अली। अगर उसने चाचू को बता दिया तो हमारा घर टूट जाएगा। जा क्यों रहे हो अब तक? नींद नहीं आ रही। क्या बात है, परेशान लग रहे हो तुम। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र नहीं करें। बेटा, आयशा को थोड़ा टाइम दिया करो। वो सारा दिन तुम्हारा इंतजार करती है, तुमसे बहुत मोहब्बत करती है वो, उसकी कदर करो। अम्मी, आप फिर उसी के बारे में बात करने लगी, कोई और बात भी कर लिया करें। क्या करूं, किससे मदद मांगूं? जिंदगी अजीब उलझ सी गई है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे और शामिर के बारे में तुम्हारे शौहर को सब कुछ सच सच बता दूं।
सफर का तो समझ में आता है कि चलो पैसा है इसके पास, लेकिन लड़की का समझ नहीं आता। भाभी क्या बात कर रही हो? ये मौका है बात करने का। कुछ नहीं। मायर, अगर कुछ निकला तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। फिर तुम मुझे किस बात की सजा दे रहे हो शमीर? मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन प्लीज अपने दोस्त को समझा लो कि मुझे कॉल ना करे। कौन दोस्त? अली। कल रात उसने मुझे कॉल की थी, धमकी दे रहा था। कह रहा था कि मेरे और तुम्हारे मुतालिक सब कुछ बता देगा जफर को। मैं नहीं चाहती जफर को कुछ पता चले। शामिर उसे समझाओ, वरना बहुत बुरा होगा। उसके पास तुम्हारा नंबर आया कहां से? मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं और ज़हनी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों कह रही हो? इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा झूठ। हमारे दरमियान जब ऐसा कुछ था ही नहीं तो तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें अंदाजा भी है इस एक गलती की वजह से क्या कुछ भुगतना पड़ सकता है। मेरा माजी और ज़मीर बिल्कुल साफ है शामिर। लेकिन अगर अब कुछ भी बुरा होता है तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नाश्ता कर रहे हैं। भूख नहीं मुझे। लेकिन मैंने तो नाश्ता बना दिया।
सिर्फ खिदमत करने से शौहर का हक अदा नहीं हो जाता। असल बात तो तब है जब मियाँ बीवी एक दूसरे पे मुकम्मल एतमाद करें। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपके एतमाद को ठेस पहुंचे। अगर कभी ठेस पहुंची तो तुम बाकी की जिंदगी अपने भाई की घर गुजारोगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? शुक्र करो सिर्फ बातें ही कर रहा हूं। वाह, बढ़िया में ये तो बहुत खूबसूरत है। ये देखिए। हाँ भाई, वाकई बहुत खूबसूरत ज्वेलरी, लेकिन अगर सोने की होती तो और भी अच्छी लगती। कोई बात नहीं, मैंने अपने ज्वेलर से बात की है, तो मैं लेकर चलूंगी किसी दिन। हटो। आ गई तो सुबह सुबह अपनी मनुष्यत फैलाने के लिए। हाँ, तुझे कब अकल आएगी? कभी बेजान चीजों से निकलकर जानदार लोगों को भी पूछ लिया करें। आयशा, ये सब उठा के लेकर जाना अंदर। जी। तू खुद छुपी छुपी फिरती है। नाश्ता किया तूने? आपने कभी मुझसे ये पूछा है कि मैं खुश हूं या मेरी भी कोई ख्वाहिश है या नहीं? ये तेरा अपना घर है, जो चीज चाहिए बोल ना। कुछ नहीं चाहिए मुझे। जा, ये सामान अंदर रख। तेरे ससुराल से फोन है, जा। हेलो जी बहन। अरे नेकी और पूछ पूछ। मैं खुद चाहती हूँ कि हर काम जल्दी से जल्दी हो जाए। जी जी, हाँ हाँ, आपका जब दिल करे आ जाए। जी जी। ऐमान, ये देखो चीजें यहाँ फेंक कर गई है। ऐमान, ये क्या बदतमीजी है? भाभी ने जमाना देखा है। हैरत है, आज से पहले ये बात मुझे समझ में नहीं आई। आदिल को भेजो। यस सर। तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ, मुझे मुकम्मल डाटा चाहिए इसका। कब तक मिल जाएगा? सर, अगर जमान सीट पर हुआ तो 15 से 20 मिनट लगेंगे, अगर नहीं हुआ तो थोड़ा वेट करना होगा। ठीक है, लेकिन आज ही मिल जाए। ओके सर। अगर उस घटिया अली ने मेरे और शामिर के मुतालिक इमन को कुछ बता दिया तो नहीं, इमन को अभी तक ये बात नहीं पता। अगर उसे पता होता तो वो मुझे जरूर बताता। आ जाओ। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? सुबह से आप अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। तबीयत तो बस ठीक है, लेकिन क्या? कुछ नहीं, तुम सुनाओ, तैयारियां कहाँ तक पहुंची? कौन सी तैयारियां? शादी की। शादी तो मैं अली से ही करूंगी, बाकी रहा तैयारियों का सवाल तो वो तो बाद में ही काम आएंगी ना। क्या मतलब? जाहिर सी बात है, जब मैं शादी से इनकार करूंगी तो अम्मी ये सामान फेंकेंगी तो नहीं ना। और फिर जब मैं अली से शादी करूं, वो याद आया, आप मुझे अपना फोन देंगी? मैं अली से थोड़ी सी बात कर लूं। वो मैं तुम्हें बताना भूल गई, मेरा फोन ना कल रात को गिर के टूट गया था, तो जफर बनवाने गए। बहाने कर रही हैं ना आप? नहीं, आएगा फोन तो देख लेना तुम। दिल तो बहुत चाह रहा है मेरा अली से बात करने का, मगर क्या करूं, आपके साथ जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकती ना।
अच्छा चले, मैं चलती हूँ। अम्मी सारी दवाइयाँ खा खा के आपने खत्म कर दी हैं। ये लीजिए पैसे और टेस्ट करवाने चले। पता तो चले बीमारी क्या है। मैं चली चलती आपके साथ, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रहने दो बहू, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है जाने। अम्मी खुदा का वास्ता है चली जाए ना टेस्ट करवाने, ना जावेद आके मुझे सुनाएंगे कि मैंने आपके टेस्ट नहीं करवाए। परेशान मत, मैं कह दूंगी करवा लिए। वैसे भी पैसों से कोई टेस्ट नहीं होने वाले। क्या मतलब इन पैसों में? आप क्या चाह रही हैं? अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी मैं आपके हवाले कर दूं, बजाय खुश होने के आप उल्टा जलील कर रही हैं मुझे। कुछ नहीं कहा, कुछ भी तो नहीं कहा मैं। पता नहीं आपको कौन सा अल्लाह वास्ते का बैर है मुझसे जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बस तो मैं अल्लाह का वास्ता तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, ऐसा ना हो कि इतने जुल्म पे अल्लाह तुम्हारी पकड़ कर ले। ना माफी अम्मी, आप कैसी बातें कर, आप मुझे बद्दुआएं दे रही हैं। पता नहीं आपकी उम्र की औरतें ऐसी बातें क्यों करती हैं, इस बहाने को वजीफा बना के बैठ जाती हैं। खुदा का वास्ता है आपको, पता नहीं आपके कौन से ऐसे आंसू हैं जो खुश्क होने का नाम ही नहीं ले रहे। अकेला छोड़ दो, खुदा के वास्ते मुझे अकेला छोड़ दो। जावेद के सामने अगर आपने शिकायत की ना मेरी, तो ये बोरिया बिस्तर बांध के अपनी बेटी के घर पे चली जाइएगा आप, और ये रहे पैसे, करवा ले अपने टेस्ट। आई थिंक अब वो वक्त आ गया कि हमें अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर लेना चाहिए। तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ, हम आज ही निकाह कर लेंगे। क्या? निकाह? हाँ मेरी जान, निकाह। मेरा दिल मेरा दुश्मन। शामिर, मेहमान आ गए, बड़ी में तुम्हें बुला रही हूँ। मेरे ख्याल में अगले महीने के पहले जुम्मे को निकाह बेहतर रहेगा। आप लोगों का क्या ख्याल है? जी बिल्कुल मुनासिब है, जुमा ठीक रहेगा। और मेरे ख्याल में वैसे भी नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए, जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। बस आप तैयारी शुरू करें, नेक दिन नेक काम होगा। वो मैं अपने वकार को आपके ऑफिस में कब से भेजना शुरू करूं? देखे ना, घर में बिला वजह फालतू बैठा रहता है। इसका जवाब तो जफर देंगे। एक दो दिन दे मुझे, मैं जगह पैदा कर दूं। भाभी कॉल कर देंगी आपको। जी अच्छा, वो तनख्वाह कितनी देंगे आप? तनख्वाह? ये कैसी गैरों वाली बात कर दी आपने सलमा बहन। आप फिक्र ना करें, जो भी होगा
बेहतर ही होगा। भाभी मसला ये है कि सजाद रिटायर हो गए, तो घर का जो भी खर्च होता है वो आपके दामाद को करना पड़ता है। अब देखिए ना, शादी के बाद तो अखराजात भी बहुत बढ़ जाते हैं। कुछ मंगवाओ आपके लिए, कुछ हाँ सलमा, सब तैयारी हो गई है, तुम आ जाओ तो बैठ के बात करते हैं। अच्छा सलमा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कहाँ की तैयारी है? मैं गुड़िया के घर जा रही हूँ, सोचा उसे अपनी शादी का इनविटेशन दे दूँ। कहा था ना उससे नहीं मिलना। क्या हो गया अम्मी, अब तो मेरी शादी भी तय होगी और आप अच्छी तरह से जानती कि मुझे अली में कोई दिलचस्पी नहीं है अब। ये तो अच्छी बात है, पर कुछ नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। देखे ना, मुझे तुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। शादी के बाद तूने जिससे मिलना है, जहाँ जाना है मिल लेना, लेकिन अभी नहीं। अगर मैं भागना चाहूँ ना अम्मी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। घर में बड़ी बड़ी बेजार होगी मैं, मुझे जाने दे, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अरे तू समझती नहीं है, खालिद या जफर को पता चल गया कि तू घर से बाहर गई है तो मेरी शामत आ जाएगी, सब लोग मुझ पे गुस्सा करेंगे। किसी की इतनी मजाल नहीं है कि कोई आपको कुछ कहे, मैं जानती हूँ आपको। अच्छा एक काम करें, आप ही मुझे गुड़िया के घर छोड़ दें, अब तो इत्मीनान है ना आपको। ठीक है, मैं भी उससे मिलूंगा, तो रुक, मैं तैयार होकर आती हूँ। आपका नाम? आप अली से बोले, उनका दोस्त आया। वैसे साहब, अली साहब तो 2 रोज पहले ही यहाँ से चले गए। कहाँ गए? पता नहीं, लेकिन अगले महीने आएंगे। थैंक यू। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं अली, मेरे घर वालों ने शादी की डेट फिक्स कर दी है। मुझे तो लगता है कि हमारा किस्मत में मिलना लिखा ही नहीं था। हेमन, कम हिम्मत लोग किस्मत को इल्जाम देते हैं। मैं ना बेवकूफ हूं और ना ही कम हिम्मत। तुम जानती हो, मैं लड़कों में से नहीं हूं जो बड़े बड़े दावे करते हैं और फिर रास्ते में अकेला छोड़ देते हैं। आई थिंक अब वो वक्त आ गया कि हमें अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर लेना चाहिए। तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ, हम आज ही निकाह कर लेंगे। क्या? निकाह? हाँ मेरी जान, निकाह। अभी फिलहाल निकाह कर लेते हैं, मुनासिब वक्त देख के तुम अपनी फैमिली को बता देना। देखो ऐमन, अब हम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए और हमारे घर वाले हमें कभी भी एक नहीं होने देंगे। मैं आ रही हूँ। ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? गुड़िया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, इस वक्त मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। कैसी हेल्प? तुम मेरे घर वालों को संभाले ना, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाबा तुम्हें जान से मार देंगे। और अगर मैं अली के बगैर रही तो खुद अपनी जान ले लूंगी। जा रही हूँ। परेशान लग रही हो। अली, मुझे डर लग रहा है।
अगर घर में सबको पता चल गया तो तूफान खड़ा हो जाएगा। देखो अब तूफान आया सैलाब, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब हमारा निकाह हो चुका है और वो भी पक्का काम हुआ है कोर्ट से। मैं खुश हूँ, लेकिन अगर हमारा निकाह सबके सामने हो जाता तो बहुत अच्छा होता। अच्छा चलें, बहुत देर हो गई है। नो, मैंने तो भी अपनी दुल्हन को जी भर के नहीं देखा। अली, बाबा और चाचू आ जाएंगे और मुझे उनसे पहले घर जाना है। प्लीज चलो। जी, अब मैं अपनी बीवी को कहीं भी नहीं जाने दूंगा। अब तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलोगी। ये तुम क्या कह रहे हो? अब तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा कि अली को बेइज्जत करने का अंजाम क्या होता है। क्या हुआ? इतना घबरा क्यों गई हो? मजाक कर रहा था। रिलैक्स। मेरी जगह पे खुद को रखकर सोचो, कोई भी होगा तो घबरा जाएगा। अभी हमारे निकाह को कितने घंटे हुए और तुमने ऐसी बातें करना शुरू कर दी। अच्छा यार, अब नहीं बोलो। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? भरोसा नहीं होता तो मैं तुमसे यूं निकाह नहीं करती। हमारी मैरिज का पहला तो ऐसा हो सकता है कि मेरी बीवी मुझसे दूर रहे और मैं उससे बात न कर सकूं। बहुत अच्छा है, और पता है मुझे इसकी जरूरत भी थी। आज के बाद तुम्हारी हर जरूरत मेरी जिम्मेदारी। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम्हें कुछ चेंज महसूस हो रहा है? कोई तब्दीली? तब्दीली? हाँ, मौसम अच्छा हो गया और तुम भी अच्छे लगने लगे हो। तो इसी बात पे तुम्हें मेरी एक बात। कौन सी बात? मैं तुम्हें आज अपने घर पे ले जाना चाहता हूँ। देखो मना मत करना। अली, आज नहीं, आज बहुत लेट हो गई है, फिर कभी प्लीज। ओके, मैं तुम्हें ड्रॉप करके नहीं जाऊंगा, मुझे एक काम है। घर पहुंच के तुम्हें कॉल कर। चले? चलो। यार बहुत मजे के समोसे कहाँ से लिए? करीमाबाद में सलमान के ऑफिस के बाहर मिल रहे थे। मैं एक बात सोच रही हूँ, पैसे तो हमने उसको दे दिए, वो लगाएगा कहाँ पे, क्या करेगा? अरे यार उसके ऑफिस के पास ही एक दुकान देखी है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान डालेंगे और देखो अल्लाह ने करा चल गई तो पैसा बहुत इसका। हाँ, और वैसे भी आजकल तो मोबाइल और कंप्यूटर का दौर है ना। चाय पानी कुछ पूछा या फिर ऐसे टखा दिया खाली हाथ? कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी, खुश बात था। खुश को नहीं होगा, इतनी बड़ी रकम जो दी हमने उसे। अच्छा मुझे बताओ, तुमने अम्मी के टेस्ट कराए? हाँ मैंने सुबह ही करवा लिए थे और रिपोर्ट बस 2-3 दिन में मिल जाएगी, मैं खुद ले आऊंगी। इसका फोन आ गया, हाथ भी गंदे हो रहे हैं। तो मैं इससे बहुत परेशान हूँ। इतने बड़े बड़े बेगैरत देखे हैं, लेकिन ये जो है ना कोई आखिरी बेगैरत है। अरे उठा के बात करो ना, हो सकता है कोई जरूरी काम। अरे मुझे पता है क्या जरूरी काम है इसका, पैसे मांगने के लिए फोन कर रही है। बिल आवा तो मैं दे दूं 50,000 रुपए। उठाओ दे दूं? उठाओ चलो बात करो। क्या हो गया बहन, क्या हो गया? अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने मेरा हक मारा ना, तुम्हें तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तौबा शाहीना, तुमने तो बेईमानी की तमाम हदें पार करती हैं।
बकवास बंद करो और आइंदा मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है तुम्हारी। मैं धमकियों से डरती नहीं हूँ, समझ में आई? और अगर तुमने तंग किया ना मुझे, तुम्हारे घर आकर वो तमाशा करूंगी, तुम्हारे घर वाले और मोहल्ले वाले याद रखेंगे। ये कौन सा तरीका है किसी से बात करने का? तो क्या आराम से बात करूं, प्यार से बात करूं, सलाम करूं उसे? सर पे चढ़ के बोल रही तो ऐसी बात करूंगी ना। अच्छा चलो, मूड ना खराब करो, समोसा खाओ। अरे खाओ ना, शाबाश खाओ। चाय भी पियो। कहाँ चली गई ये लड़की? सफर और खालिद आ गए ना, कयामत आ जाएगी इस घर में। अभी तक आई क्यों नहीं? इतना टाइम हो गया। मम्मी, आपने मेरे कमरे में कागज देखा है कोई? हाँ, क्या कहा? क्या हुआ मम्मी, परेशान लग रही हैं आप? हाँ, परेशान तो मैं बहुत हूँ। क्या हुआ? एमन गई थी गुड़िया के घर। जब काफी देर हो गई वापस नहीं आई तो मैं उसको लेने के लिए चली गई, लेकिन शामिर वो वहां नहीं थी। मम्मी, मैंने आपको मना किया था कि उसे कहीं जाने मत दीजिएगा, फिर आपने क्यों जाने दिया उसे? गुड़िया के साथ गई है एमन के? नहीं, गुड़िया घर पे थी। शामिर, हेमन को ढूंढो। अगर खालिद और जफर आ गए तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? ढूंढो उसे कहीं से भी। ये सही नहीं है अम्मी, वो जरूर अली से मिलने के लिए गई। शायद आ गई। मैं देखता हूँ। कहाँ गई थी? गुड़िया के घर। वहां से कहाँ गई थी? सच सच बता, इतनी देर कहाँ लगाई? किससे मिलने गई थी तू? गुड़िया के घर गई थी, आपको तो बताकर गई थी ना मैं। झूठ बोलती है, सच बता दे, कहाँ गई थी? वो सादिया है ना मेरी दोस्त, तो उसका घर गुड़िया के घर से थोड़ा सा दूर है, तो मैं और गुड़िया उसके घर गए थे, इसीलिए थोड़ी सी देर हो गई। आपको यकीन नहीं है तो आप गुड़िया को कॉल करके पूछें। मैंने तुझे कहा था ना, मुझे धोखा मत देना। अली से मिलने गई थी ना? अली से मिलने गई थी। तुम सादिया के घर गई थी ना? तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो, मैं इस मामले को अभी खत्म करूं। शामिर, गुस्सा मत करो, बहन है तुम्हारी। तुम बीच में मत बोलो, अपने काम से काम रखो, समझी? और खबरदार, अपने शौहर को कुछ बताया तुमने तो हर वक्त उसके कान भरती रहती हो। मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से, निकलो। और तुझे तो आज मैं जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी। हाँ, मार ले मुझे, जिसका दिल करता है मुझे मारने लगता है। आप लोगों के दुख से ना एक दिन खुदकुशी कर लूंगी मैं। हर वक्त मारते रहते हैं मुझे। मेरा दिल मेरा दुश्मन।